कंप्यूटर आखिर ये काम कैसे करते हैं? इन्हें कैसे पता चलता है कि क्या करना है? आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से। सोचिए, अगर कंप्यूटर से बात कर पाते, उसे अपनी भाषा में समझा पाते, तो कैसा होता? असल में यही तो है प्रोग्रामिंग। ये एक तरह का सीक्रेट कोड है, एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझते हैं। और आज हम उसी भाषा के पहले कुछ शब्द सीखने वाले हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे, फिर वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे और धीरे धीरे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचेंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है अपना पहला कोड लिखने का। चलिए दुनिया को हेलो कहते हैं पाइथन स्टाइल में। ये हेलो वर्ड जो है ना, ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक रस्म की तरह है। पहला कदम छोटा सा है, लेकिन जब अपना लिखा कोड काम करता है, स्क्रीन पर कुछ दिखाता है, तो वह एहसास ही कुछ और होता है। बस एक लाइन का कोड और बूम, कंप्यूटर ने हमारी बात मान ली। अच्छा, तो ये हेलो वर्ल्ड था क्या? प्रोग्रामिंग की भाषा में इसे कहते हैं स्ट्रिंग, मतलब बस टेक्स्ट का एक टुकड़ा। और देखिए पाइथन कितना फ्लेक्सिबल है, इसे सिंगल, डबल या यहां तक कि ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं। और ये देखिए, ये हैं कमेंट्स। ये कोड में स्टिकी नोट्स की तरह होते हैं। ये हमारे लिए हैं ताकि हमें याद रहे कि कोड का ये हिस्सा क्या कर रहा है। कंप्यूटर वो तो इन्हें देखता तक नहीं, पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो स्क्रीन पर कुछ लिखना तो आ गया। अब अगला कदम है जानकारी को स्टोर करना सीखना। समझिए कि हम अपने कोड के लिए एक मेमोरी बना रहे हैं ताकि वो जरूरी बातें याद रख सके। तो ये वेरिएबल्स क्या हैं? इन्हें ऐसे समझिए जैसे जानकारी रखने के लिए छोटे छोटे लेबल लगे हुए बक्से हैं। जैसे यहाँ हमने एक बक्सा बनाया जिसका नाम रखा नंबर ऑफ कैट्स और उसके अंदर 6 नंबर को रख दिया। सिंपल। लेकिन इन बक्सों का नाम रखने के कुछ नियम भी हैं, पर घबराने की बात नहीं। ये नियम बहुत सीधे और सरल हैं, आसानी से समझ आ जाते हैं। और अगर कोई नियम तोड़ा तो पाइथन फौरन बता देगा। ये एक ग्रामर चेकर की तरह है जो कोड पर नजर रखता है और तुरंत बताता है कि कहां गलती हुई है। अच्छा, तो हमारे पास बक्से तो आ गए। अब देखते हैं कि इन बक्सों में किस किस तरह की चीजें रखी जा सकती हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी रेसिपी के लिए सही सामग्री चुनना ताकि कुछ बढ़िया बन सके। ये हैं पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमारे पास नंबर्स हैं, टेक्स्ट हैं और चीजों की लिस्ट हैं। इन्हीं से मिलकर कोई भी बड़ा प्रोग्राम बनता है। चलिए स्ट्रिंग्स को थोड़ा और गौर से देखते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, ये अक्षरों की एक ट्रेन की तरह है, जहां हर डिब्बे मतलब हर अक्षर को अलग से देखा जा सकता है। और ये तो बहुत ही बढ़िया है। हम स्ट्रिंग के कुछ हिस्सों को स्लाइस कर सकते हैं, जैसे केक का एक टुकड़ा काटते हैं। बस एक बात याद रखनी है, प्रोग्रामिंग में गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। तो लिस्ट्स और ट्यूपल्स में फर्क क्या है? ऐसे समझिए, लिस्ट जो है वो एक व्हाइट बोर्ड की तरह है। कुछ लिखा, पसंद नहीं आया तो मिटाकर कुछ और लिख दिया, मतलब उन्हें बदला जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ट्यूपल्स पत्थर की लकीर जैसे हैं। एक बार जो बन गए सो बन गए, उन्हें बदला नहीं जा सकता। अभी तक हमारा कोड एक सीधी लाइन में ऊपर से नीचे चलता है, पर अगर हम उसे थोड़ा होशियार बनाना चाहें तो, ताकि वो खुद फैसले ले सके या चीज़ों को दोहरा सके, यहीं से असली मज़ा शुरू होता है। अपने कोड को एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह सोचिए। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम उसे फैसले लेना सिखा सकते हैं। वो एक एक करके शर्तों को चेक करेगा और जो भी शर्त सही मिलेगी उसके हिसाब से काम करेगा। और मान लीजिए कि एक ही काम बार बार करना है। उसके लिए हैं फॉर लूप्स। ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, जो लिस्ट के हर आइटम पर एक एक करके वही एक्शन करता है। व्हाइल लूप एक मेहनती कर्मचारी की तरह है। ये तब तक काम करता रहता है जब तक कि उसे दिया गया टारगेट पूरा ना हो जाए। जब तक कंडीशन सही है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलिए, अब जब बेसिक्स पता चल गए हैं, तो देखते हैं कि प्रोग्रामर्स अपने कोड को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट कैसे रखते हैं। ये अपने कोड के लिए एक अच्छी फाइलिंग सिस्टम बनाने जैसा है, ताकि सब कुछ साफ सुथरा रहे। फंक्शन को एक रेसिपी की तरह समझिए। इसे एक बार लिख दिया और फिर जितनी बार मर्जी उतनी बार इस्तेमाल कर लिया। इससे बहुत सारा टाइम और मेहनत बचती है। और फंक्शन बनाना तो बहुत आसान है। बस डेफ लिखिए, फंक्शन को एक नाम दीजिए और अपना कोड लिख डालिए, और जब उसे चलाना हो तो बस उसका नाम पुकार लीजिए, हो गया काम। और यहीं से एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये सुनने में भारी भरकम लगता है, पर है बड़ा आसान।
इसमें हम असली दुनिया की चीजों को कोड में ढालते हैं। मान लीजिए एक कुत्ता है, तो हम एक डॉग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे नाम, उम्र और अपने एक्शंस भी होंगे, जैसे बैठना, दौड़ना, भौंकना। है ना कमाल? तो अब पाइथन की ABCD मतलब इसका बेसिक ग्रामर पता चल गया है, इसकी भाषा के शब्द और नियम अब मालूम है। तो अब सवाल ये है कि इस नई ताकत से क्या बनाया जाएगा, क्या रचा जाएगा, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत है।